हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एएस कोचिंग सेंटर से। चलो 10th क्लास के फिर नए क्वेश्चन के साथ, टेस्ट क्वेश्चन के साथ थोड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन आपका 4 चैप्टर से बिल्कुल सिंपल है और पेपर में आने वाले क्वेश्चनों के साथ है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझें। चलो अब क्वेश्चन के बारे में तो लिखा हुआ है, ध्यान से थोड़ा देखें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के क्या हमको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। चलो थोड़ा क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। क्वेश्चन ऐसा कहा गया था कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण मतलब ये आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में। द्विघात समीकरण के लिए इस तरीके से होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर में क्या रहता है 0। ठीक है, मतलब ये द्विघात समीकरण का लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है ax की घात 2, मतलब घात 2 लग गई, समझ जाओ वो द्विघात क्या बन गई, समीकरण बन गई। पेपर में कभी कभी आलिशान में पूछ ले, सही विकल्प में पूछ ले, तो मतलब इस तरीके की घात को क्या कहते हैं, तो अपन समझ सकते हैं कि इस तरीके की घात जो रहती है उसको कहते हैं द्विघात समीकरण कहते हैं। अब चलो अब इसमें हमें बात आती है कि देखो मूल ज्ञात करना है, क्या करना है, इसके मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप अभी तक आपने गुणनखंड विधि का तो सीखा ही होगा, तो उससे अपन को क्या कर लेना होता है, मूल ज्ञात कर लेना होता है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि इसके गुणनखंड कैसे करते हैं। तो अपन ने गुणनखंड के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया है, और ये 10th क्लास तक के बच्चों को तो गुणनखंड करना आना चाहिए। चलो अब देखो, सबसे पहले गुणनखंड कैसे करते हैं, अपने पास सवाल कर दिया हुआ है, ध्यान से देखें, थोड़ा सवाल को अच्छे से देख लीजिए। 2x की घात 2 लिखा हुआ है, माइनस 7x लिखा हुआ है, प्लस का 6 और बराबर में क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मूल ज्ञात करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, और अच्छे से देखें, वीडियो पूरा देखें, जिससे अपना बात अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो अब सबसे पहले गुणनखंड विधि को एक छोटा सा एक नियम है, आप फर्स्ट नंबर पे ध्यान से सुने। इसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग में और लास्ट वाले जो नंबर होते हैं उनको सबसे पहले क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। स्टार्टिंग मतलब ये कितनी x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर, और लास्ट में कितना है 6। तो कहने मतलब j का मुझे कितना 2 और 6 का क्या कर लेना पड़ेगा, गुणा कर लेंगे, तो 2 और 6 गुणा किया तो कितना बन गया, 12 बन गया। अब इसके आपको क्या करना पड़ेंगे, दो हिस्सों में क्या करना पड़ेंगे, गुणनखंड करना पड़ेंगे। सीधी सी बात है, जब आपको क्या निकलेंगे, मूल निकलेंगे। चलो अब देखो, यानी गुणा करने का मतलब ये है कि इसको दो हिस्सों में एंटर तोड़ दीजिए, इसके फैक्टर कर दीजिए, तो इसका मतलब प्लस करके कितना आ जाए, 7 आ जाए, और अपना गुणा करके कितना अगर बना रहे, अपना 12 का 12 बना रहे, तो समझ जाए अपना क्या निकल जाएगा, मूल ज्ञात हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, इतना तो अपन सीख लेंगे। अगर मैं 12 को अगर तोड़ता हूँ 3 और 4 में तोड़ सकते हैं, और 3 और 4 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो कितना आ जाएगा, मेरा कहने मतलब ये 7 आ गया। तो समझ जाइए अपने पास अगर जो गुणनखंड करके जो संख्या जो बनी है अपने, यानी फैक्टर करके जो निकाले अपन ने 2 नंबर, वो समझ जाइए आपका आंसर सही ला सकते हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखिए। तो 2x की घात 2 माइनस 7 के स्थान पे मैं कितना लिखूंगा, 3 प्लस 4। समझ गए ध्यान से। ये गुणा करने में ध्यान रखना, और प्लस करने में माइनस भी आ सकता है, तो माइनस करने में संख्या आपकी क्या होना चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। नहीं अगर बदल गए तो समझ जाओ क्या हो जाएगा, आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, ये संख्या कैसी होंगी, बिल्कुल समान होंगी। बात समझ में आ गई। चलो इनको मैं डाल देता हूँ, मैं अच्छे से समझे थोड़ा। चलो x ऐसा कैसा, मैंने 7 के स्थान लिख दिया 3 प्लस 4, और प्लस का कितना है 6 बराबर में 0। ये 3 प्लस 4 7 को अपने अनुसार नहीं करना है, नहीं आपको सोचेगा बिल्कुल अपने आप को दिक्कत नहीं, मतलब जो संख्या मैंने जो 12 बना के दी थी उसके आधार पर बनाना है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब x का इसमें गुणा कर दो, तो 2x की घात 2 माइनस x का 3 में किया तो कितना बन गया, 3x बन गया, माइनस प्लस माइनस 4 का x में करेंगे तो कितना आ गया, 4x प्लस 6 बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ले लीजिए। जहां से जैसा करेगा आपको अपन ने बताया कि x दिखा कितना बन गया अपना, 2x बच गया, क्योंकि एक x कॉमन में चला गया, माइनस है माइनस, x x क्रॉस हो गया, कितना बच गया, 3 बच गया। जहां से देखो कुछ x इधर नहीं है मगर इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 और 6 दे सकते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले लो जी। x माइनस प्लस का होता है माइनस, सॉरी 2 दूनी कितना होगा, 4 2x बनेगा यहाँ। ठीक है, और 2 दिया कितना हो गया, 6 हो गया। देखो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी मतलब j का जो है जो गुणनखंड करें तो उनमें जब कॉमन ले तो ये दोनों पद कैसे जाना चाहिए, बिल्कुल समान आ जाना चाहिए। तो आपको बिल्कुल मूल कभी गलत नहीं निकलेंगे। तो समान कितने आ गए, 2x माइनस 3 आ गया, और x माइनस कितना बचा है अपने पास, 2 बचा हुआ है, बराबर में क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। बस अब क्या है, 0 के बराबर रख दीजिए। तो देखो 2x माइनस 3 बराबर में करेंगे 0, और एक और x माइनस 2 बराबर कितना रखेंगे, 0। तो इसको ले लीजिए, 2x माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का हो गया, 2 बटे पहुंच गए, x बराबर कितना लिखेंगे, 3 बटे 2। बिल्कुल सिंपल सा काम है।
माइनस का तो उधर किसका हो गया प्लस का, तो कहने का मतलब ये मूल कितने कितने निकल गए आपके, देखो पहला निकल गया 3/2 और दूसरा निकल गया 2, आपको आंसर बन गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन भले है मगर कुछ बच्चे इसमें ही गलती कर जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए अच्छे से ध्यान से समझ लें। और आपके सामने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अगर क्वेश्चन को देखो थोड़ा अगर डाउट लगे तो आप हमें बता सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। वैसे मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आपको देखो द्वि घात समीकरण लिखा आएगा, इस तरीके द्वि घात समीकरण हुई और मूल ज्ञात करने के लिए आपके इस तरीके के मूल निकल गए 3/2 और 2, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।